नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सदियों से हमारे मन में कौतूहल जगाता आया है। क्या हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, जिनके पास न कोई आधुनिक प्रयोगशाला थी, न सूक्ष्मदर्शी या फिर भी जीवन की इतनी गूढ़ रहस्य को जानते थे? क्या वह डीएनए जैसी जटिल संरचना का ज्ञान था? इसी ज्ञान से कैसे जुड़ा है हमारा वो? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो जब हम डीएनए की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आधुनिक विज्ञान, प्रयोगशालाएं और जटिल वैज्ञानिक उपकरण आते हैं। मित्रों, डीएनए यानी वह अणु जो हमारे शरीर की हर कोशिकाओं में मौजूद होती है और हमारी आनुवंशिक जानकारी को सही कर रखती है। यह तय करती है कि हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी लंबाई कितनी होगी और हमें सी बीमारियां होने की संभावना है। मित्रों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में, हमारे ऋषि मुनि की शिक्षाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो आश्चर्यजनक रूप से डीएनए और आनुवंशिक की आधुनिक समझ से मेल खाती है। मित्रों, सबसे पहले आइए समझते हैं कि गोत्र क्या है। हिंदू धर्म में गोत्र का विशेष महत्व है। सरल शब्दों में कहे तो गोत्र एक व्यक्ति के वंश को दर्शाता है जो किसी प्राचीन ऋषि से शुरू होती है। कृषि परंपरा है, यानी वह पिता से पुत्र को मिलता है। विवाह संबंध स्थापित करने के समय गोत्र का विशेष ध्यान रखा जाता है। समान गोत्र में विवाह वर्जित माना जाता है। मित्रों, प्रमुख रूप से 7 ऋषियों वशिष्ठ, विश्वामित्र, सनम, भरद्वाज, चंद्र, अग्नि और गौतम के नाम से गोत्र परंपरा शुरू हुई। बाद में कई अन्य ऋषियों के नाम भी इसमें जोड़ते गए। तो जब कोई कहता कि भरद्वाज की पसंद से संबंधित है, तो जब अब जरा आधुनिक विज्ञान को चलते हैं, हमारे शरीर में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से एक जोड़ा ये निर्धारित करता है। महिलाओं में एक्स और पुरुषों में XY क्रोमोसोम एक ऐसी क्रोमोसोम है जो केवल पुरुषों में पाया जाता है और पिता से सीधे पुत्र को मिलता है। इसमें बहुत कम बदलाव होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह लगभग परिवर्तित रहता है। वैज्ञानिक Y क्रोमोसोम का अध्ययन करके किसी व्यक्ति के पुत्र पर पता लगाते हैं। हजारों साल पीछे तक यह Y क्रोमोसोम एक ही तरह से जैविक सरनेम की तरह काम करता है जो पिता से पुत्र को मिलता रहता है। मित्रों, अब यहीं पर बात रोमांच हो जाती है। ध्यान दीजिए, गोत्र भी पिता से पुत्र को मिलता है और Y क्रोमोसोम भी पिता से पुत्र को मिलता है। दोनों ही वंशी पहचान के वाहक है। क्या यह महज संयोग है या हमारे ऋषि मुनि किसी तरह से आनुवंशिक के सिद्धांत को समझते थे? उन्होंने भले ही डीएनए या Y क्रोमोसोम जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उन्होंने वंश परंपरा को निरंतरता और शुद्धता को बनाए रखने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो वैज्ञानिक रूप से भी काफी हद तक सटीक बैठती है। समान गोत्रों में विवाह न करने के पीछे का एक संभावित वैज्ञानिक कारण यह भी हो सकता है कि इससे आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहती है और अंतर प्रजनन से होने वाले आनुवंशिक बीमारियों का खतरा कम होता है। एक ही मूल ऋषि से उत्पन्न वंश में समान Y क्रोमोसोम होगा और सदियों से चले आ रहे इस नियम ने इंसानों में ही सभी Y क्रोमोसोम के आधार पर एक व्यापक वृक्ष का निर्माण किया। मित्रों, कई शोधकर्ताओं और विद्वानों का मानना है कि ऋषि मुनियों ने अपनी गहन ध्यान, योग और प्रकृति अवलोकन से यह जान लिया था कुछ गुण और विशेषताएं पिता से पुत्र में सीधे तौर पर जाती है। उन्हें इस ज्ञान को गोत्र के रूप में समाज व्यवस्था में स्थापित किया। मित्रों, आप सोचिए यह कितना अद्भुत है। बिना किसी आधुनिक उपकरण के उन्होंने एक ऐसी प्रणाली विकसित की जो आज की जेनेटिक विज्ञान के Y क्रोमोसोम के सिद्धांत से कितनी मिलती जुलती है। मित्रों, यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऋषि मुनि को यह ज्ञान कैसे हुआ? गहन अवलोकन, ऑब्जर्वेशन हमारी प्रकृति की अधीनता थे। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य और अन्य जीवों से गुणों हस्तांतरण और उसे बारीकी से देखा होगा। तो ध्यान और अंतर्ज्ञान, मेडिटेशन एंड योग और ध्यान अवस्थाओं में उन्हें ऐसी तत्व का साक्षात्कार हुआ होगा जो समान बुद्धि से परे है। तो शायद इसी अंतर्ज्ञान से उन्हें वंश परंपरा के मूल सिद्धांत का बोध हुआ। तो तर्क और अनुभव उन्होंने समाज में यह देखा होगा कि निकट संबंधियों में विवाह से उत्पन्न संतानों में कुछ विकृतियां या समस्याएं अधिक होती है। इस अनुभवज ज्ञान को उन्होंने गोत्र व्यवस्था के माध्यम से संस्थागत किया। मित्रों, ज्ञान परंपरा
यह ज्ञान एक पीढ़ी दर से दूसरी पीढ़ी के मौखिक रूप से यह ग्रंथों के माध्यम से हस्तांतरित होता रहा। समय के साथ साथ यह और परिष्कृत होता गया। मित्रों, यह कहना है कि उन्हें डीएनए की आणविक संरचना का पता था, शायद अतिशयोक्ति होगी, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से आनुवंशिक सिद्धांत की गहन समझ थी, जिसे उन्होंने गोत्र के रूप में किया। वे कारण और प्रभाव को समझते थे, भले ही वे उस प्रक्रिया को हर पहलू को आधुनिक वैज्ञानिक का न जानते। मित्रों, अब एक व्यवहारिक प्रश्न, आप अपना खुद कैसे जान सकते हैं? परिवार के बुजुर्ग, सबसे सरल तरीका अपने परिवार के बड़े जैसे दादा दादी, नाना नानी या माता पिता से आपके परिवार के लिए का ज्ञान होगा। कुल पुरोहित पंडित कई परिवारों के कुल पुरोहित होते हैं जो पीढ़ियों से धार्मिक अनुष्ठान करवाते आ रहे हैं। उनके पास आपके वंश और गोत्र का रिकॉर्ड होता है। मित्रों, पारिवारिक वंशावली, कुछ परिवारों में वंशावली या वही लिखने की परंपरा होते हैं। इसमें भी गोत्र का उल्लेख मिलता है। जन्म के समय संस्कार, जन्म के समय होने वाले कुछ संस्कारों में भी गोत्रों का उल्लेख किया जाता है। मित्रों, अपना गोत्र जानना न केवल एक धार्मिक या सामाजिक परंपरा का हिस्सा है, बल्कि यह आप जड़ों से, पूर्वजों से और एक विशाल सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को गोत्र व्यवस्था आधुनिक विज्ञान की डीएनए और वाई क्रोमोसोम की अवधारणाओं के साथ एक अद्भुत समानता रखती है। तो यह उनके गहन ज्ञान, अवलोकन शक्ति और दूरदर्शिता का प्रमाण है। उन्होंने भले ही इसे डीएनए न कहा हो, लेकिन वे जीवन के मूल सिद्धांतों को समझते थे। मित्रों, गोत्र प्रणाली सिर्फ एक सामाजिक नियम नहीं, बल्कि एक प्रकार का प्राचीन जेनेटिक ट्रैकिंग सिस्टम था, जिसका उद्देश्य वंश की शुद्धता और व्यवस्था को बनाए रखना था। मित्रों, आज जब विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, तब भी हमें अपने पूर्वज का ज्ञान से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती है कि ज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, बल्कि वह गहन चिंतन, प्रकृति के साथ समन्वित और आध्यात्मिक साधना से भी प्राप्त हो सकते हैं। मित्रों, उम्मीद है आपको आज का यह एपिसोड ज्ञानवर्धक और रोचक लगा होगा। क्या आप अपनी गोत्र के बारे में जानना चाहते थे और इस विषय पर आपके क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। के लिए ज्ञान की खोज जारी रखें। धन्यवाद।